गाय बचाओ देश बचाओ का नारा मेरे सभी गौ भक्तों का है और ये हमारा चैनल है गौ भक्तों का। तो ये पूरे देश में इनका मैसेज जाता है। नशा मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, हमारा समाज नशा मुक्त हो। हमारा राम राम गुरु जी। जय हो। ठीक हो जी। गाय बचाओ देश बचाओ यूट्यूब चैनल पर आप सब देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन। हम दिन प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम साधु महात्मा गौ भक्ति या दानी सज्जन उनका भ्रमण कराते। इसी क्रम में परम श्रद्धेय गौ ऋषि की जिनको आशीर्वाद पूरी भारत देश ने दिया है, गौ ऋषि राजेंद्रानंद जी महाराज, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक से कैसे जुड़े, इस लाइन में कैसे आए। गुरुदेव सबसे पहले आपको प्रणाम, आपको दंडवत प्रणाम। संसारिक सुख को देखते हैं हम लोग जी। आपने पूछा कि संसारिक सुखों को छोड़कर उनको त्याग कर गौशाला या गौ सेवा का मार्ग क्यों चुने। तो मुझे ऐसा लगा जो भौतिक सुख है, हमारे धेनु मानस ग्रंथ में लिखा है गावा सर्वा सुखा प्रदम, जो सबसे बड़ा सुख मिलता है वो तो गौ माँ की सेवा में मिलता है। जी जी जी। तो सच्चा सुख है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। वेदव्यास जी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसलिए परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और मुझे लगा गौ माँ की सेवा से बड़ा कोई परोपकार हो नहीं सकता। सारे संसार के सुख तो गौ माँ के चरणों में रहते हैं। गुरुजी, एक सबसे बड़ी आज देश के अंदर भयंकर बीमारी है कि एक तो लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा कानून है कि कोई किसी की मर्जी के साथ एक बहन बेटियां भागकर चली जाती है, परिवार पीछे से बर्बाद हो जाते हैं। इनके ऊपर आप जैसे संत पुरुष साधु महात्मा ही आवाज़ उठाएंगे तो ये एक सल ये बीमारी खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर आपका क्या प्रयास रहेगा आने वाले समय में? ये सब जो संस्कार विहीनता है जो आपका प्रश्न है बिल्कुल उचित है और देखा जाता है, लेकिन ये परिवारों में संस्कार न होने के कारण है। जो लोग गौ माँ के साथ, संतों के साथ, धर्म के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ये सब चीजें वहाँ देखने को मिलती हैं। उनके बच्चों में न संस्कार है, न संस्कृति है, न उनका रक्षण करते हैं, न उनका पोषण करते हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम अपनी चाहे बेटियां हो चाहे हमारे बेटे हों, हम उनको अच्छे मजबूत संस्कार दें। हमारा जीवन शास्त्रोक्त हो, वेदोक्त हो, महापुरुषों से अनुमोदित हो और युक्ति से युक्त हो। तो मुझे लगता है जो आप समस्या बता रहे हैं ये समस्या जलमूल इसका ये नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और हम सभी अपनी संस्कृति का पालन करेंगे। जी। कितनी आयु में गुरुदेव आपने संन्यास धारण कर लिया था? मैं बहुत छोटा सा था। मैंने संन्यास करीबन मैं 8 साल का था। जी जी। 5वीं कक्षा में पढ़ता था और तब मेरे मन में हुआ था कि मैं इस संन्यास धारण करके, क्योंकि हम 5 भाई थे, लेकिन मुझे लगा कि मेरा परिवार बढ़ाना है। तो मैंने लाखों भाई मेरे हो गए हैं। अभी मेरे 4 बहनें थी। मैंने सोचा कि चलो अब 4 बहनें हैं, लेकिन अब ये मेरी बहनें हैं, लाखों मेरी बहनें हैं। और मेरे जितनी बुजुर्ग माताओं को देखता हूँ मुझे अपनी माँ का रूप दिखाई देता है, बुजुर्गों को देखता हूँ तो पिता का रूप दिखाई देता है। इसलिए मैंने मेरे परिवार को छोड़ा नहीं है, परिवार को बढ़ाया है। मेरा परिवार इतना बढ़ गया अभी कि मैं जहाँ जाता हूँ सब मुझे परिवार के समान समझते हैं। इसलिए मेरा परिवार आप सब लोग हैं। चूंकि वसुधैव कुटुंबकम, साधु का परिवार तो सभी यही होता है। जी। आपने जैसे कथा के माध्यम से देश में विभिन्न इलाकों में नई गौशाला या गौ सेवा गौ रक्षा की, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ ये ज्ञान? ये जो मैं गौशालाओं का भाव है, मुझे वैसे तो प्रेरणा तो मिली थी स्वामी राम सुखदास जी महाराज से। जी जी जी। मैं छोटा सा था और राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि एक तो गंगा, एक गौ और एक गौरी, इनकी रक्षा होगी तो देश सुरक्षित रहेगा। जी जी। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा तो मुझे हरियाणा में जब आया तो पूज्य ब्रह्मलीन त्याग मूर्ति स्वामी महेश्वरी जी बोरे वाले बाबा जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, बेटा गौ सेवा से ही कल्याण है, साधु को गौ सेवा में जुट जाना चाहिए। और तब से मैं आज तक गौशाला में जुटा हुआ हूँ। उसके बाद में ब्रह्मानंद जी होते थे,
ब्रह्म निवास वाले, तो मैं उनकी प्रेरणा भी पाता हूँ। और मुझे अभी वर्तमान में स्वामी सदानंद जी महाराज हैं जो परम गौ भक्त हैं, मुझे उनकी प्रेरणा भी मिलती रहती है। ऐसे सभी महापुरुषों की मुझे प्रेरणा मिलती रहती है और वो प्रेरणा मेरे लिए वरदान बन गई है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी कथा करता हूँ, जिस गांव में गौशाला नहीं है, सब गांव में तकरीबन अब तो गौशाला खुल चुकी हैं। और लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ भी जाएं गौशाला हो, गौ माँ की सेवा होगी तो हम सब गौ माँ की सेवा से प्रसन्नता को प्राप्त होंगे, धर्म का पालन करेंगे। चूंकि गौ माता एक समाज के साथ जुड़ी है, एक विज्ञान के साथ जुड़ी है और एक धर्म के साथ जुड़ी है। जो गौ माँ से जुड़ेगा वो धर्म से भी जुड़ेगा, समाज से भी जुड़ेगा और वो विज्ञान से भी जुड़ेगा। जी देशवासी आपके आज जो युवा देशवासी उसको संदेश जो नशे पत्ते से दूर रहे, सच्चाई और नैतिक हमारे युवाओं को एक संदेश दूंगा और गौ माँ की प्रेरणा से ये कहना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे आज युवा साथी दीक्षा लेने आए हैं, मेरी बहुत सारी बहनें भी दीक्षा लेने आई हैं। इन सभी निवेदन यही करूंगा कि अपने घर में नशा मत आने दो। जिस घर में नशा आ जाता है उस घर का पतन हो जाता है। और ये छोटे बच्चे अभी से ही नशे का विरोध भी करेंगे और जो नशेड़ी उनका साथ भी नहीं देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा बच्चों तक संदेश पहुंचेगा और हम नशा मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हमारा समाज नशा मुक्त हो, हमारा भारत नशा मुक्त हो, हमारे गौ भक्त नशा मुक्त हो। इसलिए मेरी ये प्रेरणा है बच्चों के लिए कि अगर हमारे एक नशा ऐसा है जो हमारे पतन का कारण है, अगर नशा जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। यही मेरा संदेश सबके लिए है। बहुत आप सभी हमारे बीच में मुझे गाय बचाओ देश बचाओ का नारा मेरे सभी गौ भक्तों का है और ये हमारा चैनल है गौ भक्तों का, तो ये पूरे देश में इनका मैसेज जाता है। तो मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारा ये मैसेज पूरे देश में जाए ताकि हम सभी आप गौ भक्तों के साथ मिलकर एक नए सुंदर से, जैसे हमारे देश के सभी राजनीतिज्ञ लोग और हम लोग साधु लोग, संत समाज के लोग सब मिलकर, गौ भक्त मिलकर अपने देश को सुंदर बनाए, ऐसा मंगलमय संदेश रहेगा। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में परम श्रद्धे गौ ऋषि राजेंद्रानंद जी महाराज, जिन्होंने विस्तार से देशवासियों को संदेश दिया, नेकी और तरक्की की राह दिखाई। इनके आशीर्वाद के लिए आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इनको जो निस्वार्थ से देशवासियों की गाय की सेवा करते हैं, आपका एक सहयोग इनको ताकत प्रदान करेगा, इनके हौसले को बुलंद करेगा। तो इन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको भी आप सबका आशीर्वाद मिले, आप भी तरक्की पर जाए, प्रगति पर जाए। आपका एक सहयोग परम श्रद्धेय गौ ऋषि राजेंद्रानंद जी महाराज को आशीर्वाद मिलेगा आपके एक सहयोग से। तो निवेदन सभी देशवासियों से कि एक लाइक और शेयर का इनका नाम का एक आशीर्वाद जरूर दे ताकि इनको भी जो निस्वार्थ भाव से सेवा देशवासियों की, गाय की, पशु पक्षी की लगे हैं, आपका एक सहयोग इनको ताकत प्रदान करेगा, इनको मजबूती मिलेगी। तो ये गुरु मंत्र देते हुए इन्होंने अपने साक्षात विचार भी रखे आप सब देशवासियों के सामने। तो कैसे लगे इनके विचार, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना, बाकी सच्चाई रच्चाई को ज़्यादा शेयर करना। जय गौ माता, जय श्री राम। तन से, मन से, धन से संकल्प लेते हैं। गुरु मंत्र देते हुए सभी को आप भी ले सकते हैं थोड़ा आशीर्वाद। बाकी इनके सहयोग के लिए निस्वार्थ भाव से ये देशवासियों की सेवा करते हैं। भाई हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। तो आशीर्वाद के रूप में इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये इनकी वीडियो देश के हर कोने में पहुंचे, इनको मजबूती और ताकत मिले। ये यूं ही निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करते रहे, गौ माता की सेवा करते रहे, आम जनमानस के ऊपर अपनी असीम श्रद्धा रखे, इनका मनोबल डाउन ना हो। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि भारत के हर कोने में पहुँचे ये वीडियो। श्री परम श्रद्धेय गौ ऋषि राजेंद्रानंद जी महाराज को ताकत मिले, हौसला मिले और दूनी शक्ति और जोश के साथ ये अपना कार्य कर सकें। इनके हौसला अफजाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना
जो सच्चे और नेक नियत लोग, उनसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये देश के लिए निस्वार्थ भाव से आज गौ माता की, पशु पक्षी की सेवा करते हैं। आपका एक सहयोग इनको ताकत प्रदान करेगा, मजबूती प्रदान करेगा।